हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताया तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम क्लास 12th अकाउंट्स में फर्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब इस बुक में हमें पढ़ना क्या है, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 फ्रेंड्स है, संजय, लीला और भंसाली। और जो संजय है वो बहुत ही अच्छा शेफ है। He is a very good chef with golden touch but empty pockets. इसके पास पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ एक फ्रेंड है लीला, who is a marketing guru, marketing genius है और with a fat inheritance, बहुत पैसे वाला बंदा है, राइट। अब थर्ड है भंसाली। भंसाली एक मैनेजर है जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करा। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करा। एंड हियर्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि इन तीनों के बीच में प्रॉफिट्स कैसे स्प्लिट होंगे। अगर बिजनेस को कल को लॉस हो जाता है तो वो लॉस कौन बियर करेगा? सबसे ज्यादा कैपिटल कौन लगाएगा? और कैपिटल जो लगा रहा है उस पर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर ये बिजनेस से ड्राइंग्स करते हैं तो उस ड्राइंग्स पे क्या ये बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेंगे? व्हाट इफ अगर फ्यूचर में ये जो पैसे वाला बंदा है ये पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहता है, तब क्या करेंगे? अगर कोई एक नया पार्टनर, इनका कोई और फ्रेंड है, वो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो तब क्या होगा? ये कुछ बातें हैं जो हमें पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़नी है प्रैक्टिकली। तो आज स्टार्ट करते हैं हम बहुत बेसिक से। हमारा चैप्टर है सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और ज्यादा बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप की जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है? एक एग्रीमेंट है, कम से कम 2 लोगों के बीच में होता है, 2 और मोर देन 2 पीपल, जो एग्री कर रहे हैं एक लॉफुल बिजनेस करने का और उस बिजनेस की बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स है ये ही पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और मैक्सिमम जो है वो 50 होते हैं। सेकेंड, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप में होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बट ओरल जब भी हम एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें एक डिसएडवांटेज जरूर आएगा साथ में कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट पड़ता है तो आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इस बात का कोई एविडेंस ही नहीं है कि आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटन है तो इसमें एक एडवांटेज आता है कि अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट होते हैं तो आप लीगल एक्शन 101% ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस है पार्टनरशिप बिजनेस के, वो एक डिफाइंड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो डिफाइंड रेशियो कुछ भी हो सकती है। लेट्स से 2 पार्टनर है ए एंड बी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि 3:2 में प्रॉफिट बटेंगे, या इन दोनों ने डिसाइड किया 2:1 में बटेंगे, या डिसाइड किया 1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, राइट। थर्ड है लॉफुल बिजनेस। जो आप पार्टनरशिप में बिजनेस चूज करोगे, इट शुड बी लीगल इन द आईज ऑफ लॉस। कानून की नजरों में वो जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ए और बी ने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप करते हैं और सी का मर्डर कर देते हैं, तो दिस इज नॉट अ लीगल बिजनेस। तो जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ,
लीगल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जो पार्टनर है वो एक्ट कर सकता है एजेंट और एट द सेम टाइम प्रिंसिपल में, ठीक है, तो दोनों तरीके से वो एक्ट कर सकता है। ये है पार्टनरशिप के फीचर्स। अब हमने देखा था कि जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और जब भी ये एग्रीमेंट रिटन में होता है, इसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। बेसिकली पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप की सारी बातें आ जाती हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं? नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर कितने हैं? लेट्स से इस पार्टनरशिप बिजनेस में 2-3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? लेट्स से 3:2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पे इन्हें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? लेट्स से 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? एट द रेट लेट्स से 7% पर एनम। सैलरी टू पार्टनर, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी? लेट्स से ए सैलरी ले रहा है 10,000, बी सैलरी ले रहा है 8,000 और सी सैलरी ले रहा है 10,000। कमीशन टू पार्टनर, क्या किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगी? लेट्स से तीनों पार्टनर 3,000 पर एनम कमीशन विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस में से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेसिकली बिजनेस के लिए इनकम है। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो जितने पैसे आपने विड्रॉ करे हैं उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिजनेस को। लेट्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कल को नया पार्टनर आना चाहता है तो वो कैसे एडमिट होगा? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इन तीनों में से कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो कैसे होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप खत्म करनी है तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप खत्म कैसे होगी? तो ये कुछ जरूरी बातें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। अच्छा, ये तो क्या था? एग्रीमेंट था रिटन में। बट इफ अगर एग्रीमेंट ही ना हो, राइट, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमने जितनी भी अभी यहाँ पे बातें पढ़ी हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाता है, इनमें से आप कुछ भी नहीं दोगे, सिर्फ 2 ही चीजें होंगी। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा 1:1। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये वाला है अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड का मतलब क्या होता है? अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उस पे जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो 6% पे करेगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिर्फ 2 ही चीजें होंगी। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमंग पार्टनर वो हमेशा इक्वल होगा, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा, चार्ज नहीं होगा। सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है एंड दैट विल बी 6% पर एनम। ये पार्टनरशिप में फंडामेंटल के अंदर थ्योरी है, और इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा एक बार हम वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। इन तीनों ने कोई डीड नहीं बना रखी, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। अगर डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल होगा। उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ए कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन बी एंड सी। ए ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में एज कंपेयर टू बी एंड सी, therefore demands interest on capital at 10% per annum, but B and C don't agree with him.
ए ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है एज कंपेयर टू बी एंड सी, और वो डिमांड कर रहा है कि उसे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाए, लेकिन बी और सी एग्री नहीं कर रहे। तो इस केस में क्या होगा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे उसे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमने बनाई ही नहीं। नेक्स्ट, बी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन एज पार्टनर। बी चाहता है कि उसका बेटा बिजनेस के अंदर एज अ पार्टनर है, पर सी ऑब्जेक्ट कर रहा है। सी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो बी है वो अपने बेटे को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हिम। सी ने फर्म को 50,000 रुपीज एज अ लोन दिया है, और उस पे वो कह रहा है कि उसे 12% इंटरेस्ट दिया जाए। तो 12% इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो 6% पर एनम दिया जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करें। जो आज हमने थ्योरी पढ़ी है इसको दोबारा से एक बार रिवाइज जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप में फंडामेंटल चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। दिस इज तरन सेठी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।